हेलो स्टूडेंट्स, जो अब क्लास है वो 9th क्लास है। एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन है। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री एंड AB प्लस में AC 13 डिग्री हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, दोनों साइडों का सम दे रखा होता है, दोनों साइडों का सब्सट्रैक्शन दे रखा होता है माइनस। पर मेन बात आती है ए बी माइनस ए सी या ए सी माइनस ए बी। ठीक है, दोनों का टोटल ए बी प्लस बी सी। जैसे मान लो ये हो गया ए बी सी है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये है। अगर इस वाली साइड में से अगर ये निकाल रखा हो तो उसका अलग बनता है, और अगर इस वाली साइड से ये निकाल रखा हो तो उसके लिए अलग बनता है। ये तीन बात ध्यान रखना। पहली बात जो होती है, क्या कहता है, कहता देखिए पहली बात कि सर जो BC है ना वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जो आपको एंगल B दे रखा है वो क्या दे रखा है 75 डिग्री, और कहता है AB प्लस BC दोनों को जोड़ के जो आता है वो 13 सेंटीमीटर आता है। क्या ठीक है जी, तो बताइए कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा प्रश्न नंबर पहला। ठीक है जी, पहला लो जी। अब कुछ सामान दे दीजिए ना, जैसे कि सबसे पहले उसका एक बेस बनाइए। बेस कितना है सर, BC है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, BC को रख लीजिए। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया BC। ठीक है जी, हालांकि इसको पेन से मारना चाहिए तो डार्क दिखाई दे। एक ब्लैक पेन दीजिए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका BC। ये B है और ये C है। अब अगला क्या था है, आपको उसमें 75 डिग्री का एक कोण बनाना है जी आपको। तो क्या करोगे, आप D की मदद से कोण नहीं बना सकते, समझे। अब एक काम कीजिए, पहले 75 डिग्री एक बार प्रकार खोलने के बाद जो तुमने ये सर्कल सा बनाया है ये अब छेड़ नहीं सकते। जो उसका पहला कट होता है वो कितने का होता है 60 का होता है, ये बन गया 60 डिग्री का। और दूसरा फिर 60 का हो गया, तो 60 और 60 कितने हो गए 120 के। हमें चाहिए 75 का, तो अगले 60 का आधा कर दो 30, तो हो जाएगा 60 और 30 90। तो उस 30 का भी आधा कर दो तो कितना आएगा 15। तो 60 और 15 75। हाँ, तो पहले हम यहाँ रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखो, तो एक ये लो जी, और इस वाले पे रखो तो एक ये हो गया। इसको छेड़ना नहीं जब तक ये बन ना जाए। उसके बाद आप एक क्या करोगे, ये टेढ़ा क्यों आ रहा है भाई, और ये 90 डिग्री का आ नहीं रहा है मैडम जी। चलो जी, तो ये हो गया। अब इसके बाद जब 60 का आधा 30 हो गया, अब आप क्या करोगे, इसके 30 और ले लोगे, इसको रखो, और जहां इसने सर्कल काटा है उसको रखो। तो क्या दिखाई देगा, 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15, 60 और 15 75। तो ये बन गया आपका 75 डिग्री का। तो आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक जी, अब इसने एक बात कही है, सर अगर ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 13। तो जब तुम जोड़ोगे तो ये हमेशा ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, समझे। तो कहा ठीक है जी। अब एक काम कीजिए, इसमें 13 की एक आर्क लगाइए, चाप लगाइए।
ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसकी मदद से आप इसको 13 में, रुक जा भाई, ये देखो 13 हो गया, हल्का सा रहेगा, अब हो गया 13। तो क्या करोगे, ये लो जी, एक चाप लगा दी, लग गई। अब इसको सी से मिला लीजिए। ध्यान रखना जिसको मिलाते हो उसका बाइसेक्ट करना पड़ता है। सी से मिला दीजिए ऐसे। तुमने बी से लिया, कितना लिया, 7 सेंटीमीटर। एंगल बनाया, कितना बनाया, 75 डिग्री। बी से वाई एक लाइन ले ली, ठीक है। बी वाई को इसने कहां पर काटा, ठीक है। बी वाई को इन्हें समझ लो एक्स पे काट दिया, ओ एक्स पे काट दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि सर ए बी और बी सी का टोटल, यानी कोई एंगल बनाओगे इन दोनों साइड का टोटल, और आपने ये लाइन कहाँ लगा दी, ऊपर लगा दी, तो जो इतनी लंबाई इसकी यहाँ पर थी वो यहाँ लग गई, ये आ गया। ये बीच का पॉइंट कहाँ है, कह रहा अब आएगा बीच का पॉइंट। वो कैसे आएगा, इस लाइन के बिल्कुल बीच है पॉइंट मारिए, यानी लाइन बाइसेक्टर करोगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है ना, प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा है ना, तो बस प्रकार को आधे से थोड़ा ज्यादा खोल दो और फिर चाप लगाइए। ठीक है जी, प्रकार को आधे से ज्यादा खोला और क्या करा तुमने, चाप लगा दी, यहां से भी एक चाप लगा दी। अब ये जो लाइन जो ना चाप है, ये दो पॉइंट आ गए हैं, ये क्या करते हैं पता है, ये इस लाइन के बिल्कुल बीच में से निकलेंगे, और जब ये बी एक्स को जहां काटेंगे ना, वो तुम्हारा ए पॉइंट होगा, और बी सी तो आपने पहले ही निकाल लिया। तो बस इसका तुम्हें बाय, जिस लाइन को मिलाते हैं ना उसी का करना पड़ता है बाइसेक्टर। तो क्या करोगे, अब इसको मिला लीजिए। ये लाइन काटना जरूरी है, कट गया लाइन, ये बस ये आपका ए है, बाकी तो चल जाएगा। तो हमने क्या करा, एम एन एक बाइसेक्टर ले लिया, एक्स सी का बाइसेक्टर एम एन लिया, जिसने बी एक्स को कहां पर काटा, ए पर। अब ए और सी को मिला लीजिए, ये लो, ठीक है जी। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होगी पक्का। तो अगर ए बी की लंबाई नाप के देखोगे ना और ए सी को दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा 13 ही आएगी, ठीक है जी। तो ये बनेगा इस तरह से। अब कहता है सर अगर माइनस का होता तो कैसे बनता, तो भी ऐसी बनता। फर्क क्या होता, नीचे का दिया होता, जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ऊपर कटेगा, ही करना बाइसेक्ट ही है। जैसे देखिए, सेकंड पर्सन क्या कहता है, कहता है ए बी सी बनाना है, जिसमें से बी सी कितना है, बी सी है 8 सेंटीमीटर। एंगल बी जो है वो कितना है सर, 45 है, एंड 90 का बनाओगे तो उसका हाफ आएगा 45 डिग्री। पर यहाँ पर क्या दे रखा है सर, ए बी माइनस ए सी। इस बात पे ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखोगे, वो ये है कि अगर आप एक रफली बनाते हो तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी, और यहाँ पर क्या लिखा है, तो मतलब ये ऊपर बनेगा। अगर ये आता यहाँ पे तो ये नीचे बनता। तो देखिए अब क्या कहता है, कहता है कितना है इसका आधार, बीसी 8 सेंटीमीटर, ये हटा दीजिए, थोड़ा नीचे बनना चाहिए अभी। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है ये थोड़ा, हाँ जी बताइए कितना है बीसी,
सर 8 सेंटीमीटर है। चलो जी 8 सेंटीमीटर लेते हैं। देखो जी, अब वो कह रहा है एक चाप लेनी है आपको, एक लाइन मारनी, बेस लेना है BC, और वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका BC हो गया, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बनाना है, तो एक काम कीजिए, प्रकार को पहले खोल लीजिए। 90 का बनाना पड़ेगा आपको। कितने का बोला हमने 45 का, तो 45 का डबल क्या होता है 90, तो पहले 90 बनाइए। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, अगले के भी 60 के आधे लीजिए, क्योंकि 90 के लिए 60 और 30 चाहिए होते हैं, तो ये 60 हो गया और ये 30 चाहिए, तो 60 का भी हाफ कर दिया, 30 कर दिया। अभी मत छोड़ना क्योंकि ये भी बना नहीं है। सबसे पहले आपको 90 कहाँ बनेगा वो चीज निकाल लीजिए, और वो बनेगी आपकी, ये कट गया भाई, ये काटना होता है। अब यहाँ रहोगे और यहाँ रहोगे तो कहाँ काटेगा, 90 का आधा 45, तो ये आपका 45 काट देगा। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। तो अब देखिए, ये इससे जो पॉइंट आ गया आपका, ठीक है जी, ये जो पॉइंट आ गया ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो BY एक और हो गया। अब वो कहता है सर एक बात है, ये तो हो गया, पर AB में से AC निकाला गया तब जाके आए, अगर उसको वापस छोड़ना पड़ जाए, जैसे मान लो AB की लंबाई हमारी 10 है और ये हमारी 5 है, 10 से 5 निकाल दिया तो ये तो छोटी हो गई ना सीबी। तो कहता है पहले माइनस की निकालो, AB माइनस AC कितना दे रखा है जी, मेरे ख्याल से 2 दे रखा होगा, 3.5। सर वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो एक काम कीजिए, 3.5 सेंटीमीटर निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3 और ये हो गया पूरा 5। ठीक है जी, 5 है। चलो जी, तो आपने क्या करा, एक आर्क लगा दी 3.5। ठीक है जी, यहां से यहाँ BY पर हमने चलो X पे एक चाप लगाई, वो क्या हो गया हमारा, सर ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा अब जिसको तुमने आर्क लगाई है ना, चाप लगाई है, उसी को आपको मिलाना है और उसी का ही बाइसेक्टर करना है बस। तो पहले चाप लगा दो, अब इसका निकालो बाइसेक्टर, यानी प्रकार को आधे से थोड़ा ज्यादा खोल लो। ठीक है, अब लगाओ, ये आ जाएगा ना, आ जाएगा। थोड़ा साफ बना दूं, क्योंकि पेंसिल थोड़ी हल्की चल रही बहुत ज्यादा। अभी 2 पॉइंट कट गए, एक कट गया आपका ये और एक कट गया आपका ये। ठीक है, अब इसको मिला लीजिए। ये जो बाइसेक्टर आपने बनाया ना, कोई सा ही बनाया, MN जो भी है, इसको लाके मिलाइए। देखो, तो इन्हें यहाँ जो काटा है ये है A, इस लाइन पे यहाँ काट दिया ना, ये है A, बाकी तो सब, तो ये MN क्या है, XC का बाइसेक्टर हो गया। और इसने BY को कहां पर काटा, सर उसे A पे काटा। अब A को मिला लो उसी से, ये लो जी, तो ये हो गया ABC। AB की लंबाई को लिख लो एक तरफ, AB की लंबाई को लिख लो और AC की लंबाई को माइनस लिख लो, और करना माइनस, तुम्हें 3.5 ही मिलेगा। इसकी लंबाई में से ये लंबाई काटोगे तो पक्का 3.5 ही मिलेगा। समझे समझे, तो ये भी आपका हो गया। अब कहते सर जी ये तो आ गया माइनस का, पर ये चक्कर क्या है कि जो ये रकम लाइन आ रही है ये पहले आनी चाहिए, अगर ये पहले आ गई तो तब उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहां पर देखिए सवाल नंबर 3 दे रखा है, क्या है आपका, सर PQR है। अब देखिए एक रफली बना के देखते हैं हम, PQR
मान लो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो P Q है ना, और ये इससे क्या होगी, थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अगर P Q से PR को माइनस करोगे तो ऐसी बनेगा ऊपर की तरफ, और अगर आपको ये पहले दे दिया और ये माइनस करना पड़ गया तब थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए कैसे, देखिए जी, प्रश्न नंबर आपका आता है 3, कहता है QR कितना है जी आपका 6 सेंटीमीटर। दूसरा है एंगल Q, वो कितना है 60 डिग्री का, इजी एक बार में कट जाएगा। और तीसरा क्या है आपका, यहां देखिए सर PR माइनस PQ। अब बताओ यहां पर क्या आ रहा है, अब यहां पर क्या आ रहा है, तो यहां देखिए यहां क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, देखिए अभी ये क्या लिखा है PR, यहां लिखा है PR, यहां लिखा है ना, जो यहां पहले आ गया तो ग्राफ ऐसे नहीं, आपको बेस लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एंगल बनाना पड़ेगा, और एंगल नीचे निकल जाएगा ऐसे, जो यहां पर था वो यहां होगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ऐसे आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, अब पी क्यू माइनस पी आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, वो है 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है जी, तो समान कहाँ गया, ये रहा। अब देखिए ये रहा, अभी टूट जाता है ये, देखो क्योंकि नीचे बनेगा तो थोड़ा पीछे बनाइए इसको। कितना चाहिए आपको, बेस क्यू आर 6, ये हो गया क्यू आर 6 हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्या, थोड़ा यहाँ लिखना है इसको क्यू, क्योंकि नीचे जाएगा, क्यू आर कितना है सर 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल 60 का, जो बहुत ही आसान काम है, क्यों 60 तो क्या होता है भाई साहब, बिल्कुल इजी होता है। क्यों होता है जी, क्योंकि सर जी जो पहली आर्क लगती है वो किसकी लगती है 60 की लगती है, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ देखिए और इसको क्या करोगे, इस तरह से करोगे, देख रहे हो ना, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई आप एक रेखा लोगे, कोण कितने का बन गया 60 का बन गया। अब क्या चाहते हो सर, दो जो दो चाप तुमने ऊपर लगाई थी ना वो अब नीचे लगेगी, ऊपर नहीं लगेगी, समझे। तो क्या करेगा, 2 सेंटीमीटर, आप एक काम कीजिए, इसको खोल लीजिए, एक और दो, ये पहले से दो है, ये दो दो, ठीक है जी, दो है ना। तो जो दो है, एक्स वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको काट देंगे। चलो जी हमने ये काट दिया, कितना हो गया ये, यहाँ, और इसने किस पे काटा, देखो पी क्यू आर बनाना है तो पी तो यहाँ पर आएगा नहीं, पी तो यहीं आएगा ऊपर ही, या कुछ और नाम लिख दो। एक्स वाई को उसने चलो ए पे काट दिया, हटाओ। अब इसको मिलाओ, जो मिलता है उसी का ही बाइसेक्टर होता है, क्योंकि वो झुका हुआ है ना सिर्फ, ऊपर जाकर काटेगा। तो इसको मिला दीजिए। अब आप कैसे मिलाओगे, ये लो, अब इसका बाइसेक्ट कर लो, ये 6 को ना मिटाना चाहिए था, थोड़ा पास में या ऊपर कर देना चाहिए था, गलती करी। इसको आधे से ज्यादा प्रकार को खोल लीजिए, खोल लिया तो चाप लगा दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है जी। और इस वाले पे भी, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अब तुमने क्या देखा, जिसको मिलाते हैं उसे करना, इसे मत कर देना, पी क्यू आर को मत कर देना। अब इसको मिला दीजिए, ये अपना आप एक्स वाई को है ना पी पे ही काटेगा। इसको यहाँ रखिए और इसको यहाँ रखिए, ये मिला दीजिए, बाइसेक्टर, ये लाइन कट गई। तो हमने क्या करा, एम एन बाइसेक्टर ले लिया,
जिसने वाई एक्स को कहां पर काटा, पी पर काटा। और जब काटता है तो क्या बन जाता है भाई साहब, बाइसेक्टर। और जहां जिसको काटेगा इसको मिला दीजिए तो वो आपको क्या दिखाई देगा, एक पी क्यू आर मिलेगा आपको। यही है बस, समझाया जी। तो प्रश्न 1 2 3 तुम्हें करा दिए गए हैं, रह गया आपका चौथा और पांचवा।